होता है केवल उनके बॉडी बॉक्स, उनका जो पार्थिव शरीर था जिस बॉक्स में उस पर लिखे होने से आपने देख लिया, आपने इसको इग्नोर कर दिया। 99% लोगों ने इग्नोर किया। छोड़ो, बिपिन सिंह रावत देख लिया, बस उनका 100 उसके अंदर है। उसके नीचे के रैंक के बारे में जानिए तो आपकी जानकारी भी बढ़ेगी, सेना के प्रति सम्मान भी बढ़ेगा। नमस्कार दोस्तों, मैं उमंग कुमार सिंह स्वागत करता हूं आपके अपने YouTube चैनल एग्जाम नगरी में। और आज जो, जैसा कि आपने टेम्पलेट देखा होगा, आपने थंबनेल देखा होगा YouTube का, कि जो अभी जो ज्वलंत मुद्दा चल रहा है, बहुत जो है दुखमय माहौल बना हुआ था देश का और अभी भी है, और एक ऐसी क्षति जिसकी पूर्ति नहीं की जा सकती, हमारे देश को उस तरह की क्षति हुई है। जनरल बिपिन रावत जो एक सच्चे राष्ट्रभक्त थे, एक सच्चे सेवक थे, उनका असामयिक निधन हो गया हेलीकॉप्टर क्रैश दुर्घटना में। तो आज मैं आपको बताने वाला हूं कि जो उनका जिनमें उनकी बॉडी रखी हुई गई थी उसको HRB बोलते हैं। HRB, ह्यूमन रिमेन्स बॉडी, या फिर उसको कैडावर बॉक्स भी बोलते हैं। जो भी है, जिस बॉक्स में बॉडी को सुरक्षित लाया जाता है। कुछ चीजें शॉर्ट फॉर्म में लिखी हुई थी, कुछ चीजें, कुछ ऐसी पदवी के बारे में लिखा हुआ था जो कि उनको कुछ सम्मान उनको मिला हुआ है। बहुत सारे लोग इसके बारे में जो है नहीं जानते होंगे, जैसे कि PSVM, AVSM, SM, ऐसे ही आपने देखा होगा कुछ शॉर्ट फॉर्म्स लिखे हुए थे। तो इनको बताने से पहले देखिए, जानना बहुत जरूरी है। अगर आप आज उसके बारे में जान जाएंगे तो आपका नजरिया अगर सेना के प्रति जो सम्मान है वो और ज्यादा बढ़ जाएगा, और जो लोग सम्मान नहीं करते वो करने लगेंगे। तो जनरल बिपिन रावत के बारे में, उनको प्राप्त सम्मान के बारे में कुछ बताने से पहले मैं आपको बस थोड़ा सा जो है एक संक्षिप्त जो है परिचय देना चाहूंगा जनरल बिपिन रावत के बारे में। उनका पूरा नाम जो था जनरल बिपिन लक्ष्मण सिंह रावत था। बिपिन लक्ष्मण सिंह रावत पूरा नाम। 16 मार्च 1958 को उनका जन्म हुआ था गढ़वाल, उत्तर प्रदेश में। अब ये गढ़वाल आप कहेंगे उत्तर प्रदेश में कैसे, गढ़वाल तो उत्तराखंड में है। जी हाँ, लेकिन जब जन्म हुआ था 1958 में, उस समय गढ़वाल उत्तर प्रदेश में था, उत्तराखंड स्टेट उस समय नहीं बना था। और मृत्यु तो आप सभी जानते होंगे कि उनकी मृत्यु जो है 8 दिसंबर 2021 को हो गई। इन सब चीजों से आप लोग परिचित होंगे। सबसे पहले उनकी जो प्रारंभिक शिक्षा थी वो वहीं के सेंट एडवर्ड स्कूल से हुई थी, लेकिन जो हायर एजुकेशन उन्होंने प्राप्त किया, ग्रेजुएट किया, वो सैन्य अकादमी का जो कॉलेज था वहां से उन्होंने ग्रेजुएट किया और फर्स्ट क्लास से किया, जिसके लिए उनको स्वॉर्ड ऑफ ऑनर, स्वॉर्ड SWORD, स्वॉर्ड तलवार बोलते हैं ना, स्वॉर्ड ऑफ ऑनर का अवार्ड पहली बार उनको मिला था। और वही नहीं, उनके जो पिता थे लक्ष्मण सिंह रावत, वो भी लेफ्टिनेंट जनरल से रिटायर हुए थे सेना में। तो पीढ़ी दर पीढ़ी जो है वो देश की सेवा करते आ रहे हैं। उनकी पहली पीढ़ी भी देश की सेवा कर रही थी, इन्होंने भी जमकर देश की सेवा की। तो देखिए कितने सम्मानित व्यक्ति हैं जिनका सम्मान हम सभी को करना चाहिए और हम सभी को अफसोस करना चाहिए। खैर, सीधे मैं आता हूं उस चीज पे, कुछ सम्मान जो उनको मिला था, जो उनके हर जगह जहां उनका नाम आता है जनरल बिपिन सिंह रावत, है ना। जैसे कि आप अपना अगर नाम लाते हैं तो आपकी सारी उपलब्धि भी नीचे लिखी हुई होती है, वैसे ही जनरल बिपिन रावत का नाम जहां भी लिखा जाता है वहां पे कुछ चीजें लिखी रहती हैं। मैं आपको बताता हूं उनके बारे में और उसका मतलब क्या होता है। ध्यान से सुनिएगा, आपके लिए ये जानकारी बहुत ही आवश्यक है और बहुत ही जरूरी है अगर आप सेना का सम्मान करते हैं तो फिर पहला जो है वह है PVSM। कुछ चीजें आप देख लीजिए यहाँ पे जो लिखी हुई हैं उनके बॉडी बॉक्स, जहां जिस बॉक्स में उनकी बॉडी रखी हुई थी कैडावर बॉक्स में, उसमें आप देख सकते हैं कुछ चीजें लिखी हुई है, जैसे कि PVSM, UYSM, AVSM, YSM, SM, VSM, ADC।
इनका मतलब क्या होता है, कहां दिए जाते हैं, क्यों दिए जाते हैं, और एक व्यक्ति को इतने सारे सम्मान कैसे मिले, सबकी जानकारी मैं विदिन 5 मिनट्स में आपको देने वाला हूं। और आप जब जान जाएंगे तो अपने छोटों को, अपने बड़ों को, जिनको जानकारी नहीं उनको जरूर बताइए कि ऐसा भी सम्मान होता है, सेवा करने पर सेना में ऐसे सम्मान मिलते हैं। तो सबसे पहले मैं चर्चा करूंगा पीवीएसएम की। तो पीवीएसएम का मतलब होता है परम विशिष्ट सेना मेडल। परम विशिष्ट सेना मेडल ये दिया जाता है सेना में शौर्य के लिए। जी हां, शौर्य के लिए। शौर्य का मतलब आप लोग समझते होंगे बहादुरी के लिए। तो शौर्य के लिए जो है, बड़े बड़े कदम उठाने के लिए, आप डिसीजन लेने के लिए, आपको जो है, अगर सेना में बड़े पद पे अगर कोई हैं, उन्होंने बड़ा बड़ा कदम उठाया है अपने जीवन काल में, अपने कार्यकाल में, तो उनको यह पीवीएसएम मिलता है, परम विशिष्ट। विशिष्ट से भी ऊपर, परम विशिष्ट सेना मेडल। तो पहला ये है। दूसरा जो है वह है यूवाईएसएम। यूवाईएसएम इसका मतलब क्या होता है? यूवाईएसएम का फुल फॉर्म उत्तम युद्ध सेना मेडल। उत्तम युद्ध सेना मेडल यानी युद्ध के दौरान या जब जब युद्ध हुआ, आपने अपनी उत्तम उत्कृष्टता को दिखाया, आपने अपना बेस्ट दिया है सेना को, तो वो उनको मिलता है यूवाईएसएम, उत्तम युद्ध विशिष्ट उत्तम युद्ध सेना मेडल। तो ये हो गया यूवाईएसएम। तीसरा जो देखते हैं वह है एवीएसएम। एवीएसएम का होता है अति विशिष्ट, ये परम से थोड़ा नीचे होता है, अति विशिष्ट सेना मेडल। ये अति विशिष्ट और परम विशिष्ट में अंतर क्या है? परम विशिष्ट जो है वो युद्ध के दौरान मिलता है, और अति विशिष्ट जो है एवीएसएम वो मिलता है शांति काल के दौरान। मतलब जब युद्ध नहीं हो रहा था, शांति थी, तब आपने रणनीति बनाने में अपना बेस्ट दिया है, आपने बेहतर से बेहतर रणनीति बनाई है, आपने बेहतर दिया है सेना को, युद्ध नहीं हो रहा था तब भी। तो ये सम्मान उसके लिए मिलता है अति विशिष्ट सेना मेडल। चलिए आगे चलते हैं। वाईएसएम। वाईएसएम होता है युद्धा सेना मेडल। ये युद्धकालीन सेना मेडल या युद्धा सेना मेडल भी इसको बोलते हैं। युद्धकालीन सेना मेडल का मतलब कि युद्ध के दौरान आप लगातार, आपने भूमि नहीं छोड़ी, युद्ध के दौरान आपने बेस्ट दिया हो या नहीं दिया हो, ये जो है, ये विशिष्ट युद्ध जो हमने पढ़ा था उससे थोड़ा सा नीचे का है, लेकिन आप युद्ध में रहें, सभी युद्ध आपने अटेंड किए, सक्रिय रहें, उसके लिए आपको युद्ध सेना मेडल मिलता है, युद्धकालीन सेना मेडल मिलता है, जिसका नाम है वाईएसएम। कुछ नहीं, इंग्लिश में नहीं, हिंदी में ही उसका शॉर्ट फॉर्म दिया होता है। आगे चलते हैं एसएम। एसएम सेना में लंबे समय तक हर एक कदम कदम पर जब जब आपकी जरूरत पड़ी, चाहे वह शांतिकालीन में हो, चाहे वह युद्धकालीन में हो, चाहे वह किसी इमरजेंसी आपातकालीन स्थिति में हो, आप हर वक्त सेना के साथ खड़े रहें, तो आपको सेना मेडल, सेना की तरफ से एक सम्मान दिया जाता है। तो यह सेना मेडल जो है केवल सेना में ही दिया जाता है। तो एसएम का मतलब केवल होता है सेना मेडल। आगे चलते हैं वीएसएम। वीएसएम मतलब होता है विशिष्ट सेना मेडल। विशिष्ट सेना मेडल जो है विशेष सेवा के लिए, मतलब आप सेना में हैं, ठीक है, सेना से संबंधित जो भी युद्ध में, शांति में, जब भी आपकी जरूरत पड़ी, आपने सेना का काम किया, लेकिन उसके अलावा विशिष्ट सेवा अगर आपने दी है, जैसे प्रधानमंत्री या राष्ट्रपति जो भी हैं, उनको सलाह, अगर आपने कभी सलाह की जरूरत पड़ी, उन्होंने आपसे पूछा कि हाँ, अगर युद्ध की स्थिति छिड़ रही है, क्या करना चाहिए, कैसे जवाब देना चाहिए, या फिर कुछ आपके दिमाग में है तो बताइए, कुछ ऐसा जो कि युद्ध सेना के काम से अलग भी आपने जो है देश को कुछ दिया, उसके लिए आपको वीएसएम मिलता है, विशिष्ट सेना मेडल। और अंतिम जो है वह है एडीसी। एडीसी का मतलब क्या होता है? तो एडीसी का फुल फॉर्म होता है एड डी कैंप। एड डी कैंप। अब आप सोचेंगे ये थोड़ा सा डिफरेंट है, ये थोड़ा अलग है। जी हां, एड डी कैंप जो है एक फ्रांसीसी वर्ड है। एड डी कैंप एक फ्रांसीसी वर्ड है। ये तब होता है कि जब आप सेना में नहीं हैं, मतलब सेना के अंग हैं, लेकिन जो युद्ध में जो लड़ाइयां लड़ी जा रही हैं, जो लीडर्स हैं सेना में, लीडर्स मतलब वो पॉलिटिकल लीडर नहीं, जो लीड कर रहे हैं आगे आके, बड़े बड़े अधिकारी है ना, उस ग्रुप में, उस समूह में आप नहीं हैं,
लेकिन आपके अनुभव की जरूरत है। तो वहां आप एक सहायक के रूप में, एक अनुभवी व्यक्ति के रूप में अगर वहां आप काम करते हैं और युद्ध में सफल होते हैं लोग, तो उसका एक क्रेडिट आपको भी जाता है और आपको उस समय मिलता है एट द कैंप, यानी कैंप में आप थे, आप उस समूह में थे और आपने जो है युद्ध भूमि में एक सहायक सेनापति के रूप में आपने वहां अपनी जिम्मेदारी को निभाया है। तो एट द कैंप इसके लिए मिलता है। और ये सारे के सारे जो सम्मान हैं वो एक व्यक्ति को, जनरल बिपिन लक्ष्मण सिंह रावत को मिला और बहुत ही बोल्ड ऑफिसर थे। तो हम सबको जो है मेरे ख्याल से इस सारे सम्मान के बारे में जानने पर उनके प्रति, सेना के प्रति आज जो है हम जो सम्मान करते हैं सेना का, वो और बढ़ जाएगा। क्योंकि वर्दी की जन दोस्त, मैं भी वर्दी पहन के ही देश की सेवा करता हूं, लेकिन उस वर्दी से भी कहीं ज्यादा बढ़ के एक और वर्दी होती है, जो होती है सेना की, जिसके जो हर एक युवा लोअर मिडिल क्लास युवा, हर एक युवा वो वर्दी पाना चाहता है। उसमें एक जोश और जज्बा होता है। तो आशा करता हूं कि आपको जानकारी बहुत अच्छी लगी होगी। जानकारी अच्छी लगी तो वीडियो को शेयर जरूर कीजिएगा, दोस्तों को जरूर भेजिएगा, उन्हें बताइएगा कि इनका मतलब क्या होता है। केवल उनके बॉडी बॉक्स, उनका जो पार्थिव शरीर था जिस बॉक्स में उस पर लिखे होने से आपने देख लिया, आपने इसको इग्नोर कर दिया। 99% लोगों ने इग्नोर किया। छोड़ो, बिपिन सिंह रावत देख लिया, बस उनका 100 उसके अंदर है। उसके नीचे के रैंक के बारे में जानिए तो आपकी जानकारी भी बढ़ेगी, सेना के प्रति सम्मान भी बढ़ेगा। थैंक यू वेरी मच दोस्तों, मिलते रहेंगे फिर अगले वीडियो में। तब तक के लिए धन्यवाद।